माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का इस ज्ञान की दुनिया में एक बार फिर से दिल की अतल गहराइयों से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन वंदन इस्तकबाल एवं खैर मकदम करता हूँ और अपेक्षा करता हूँ कि आप जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, स्वस्थ हैं। इस अभिव्यक्ति और माध्यम की अनुपम श्रृंखला पाठ 5 विशेष लेखन स्वरूप और प्रकार पाठ नंबर 4 में आप सभी का स्वागत है। आज के कवर स्टोरी में हम एक शेर की चर्चा करेंगे। जिंदगी की हर कहानी बेअसर हो जाएगी, जिंदगी की हर कहानी बेअसर हो जाएगी। हम न होंगे तो ये दुनिया दर बदर हो जाएगी। पांव पत्थर करके छोड़ेगी अगर रुक जाइए, चलते रहिए तो जमी भी हम सफर हो जाएगी। आइए इसी हम सफर के साथ आपको हम लेकर के चलते हैं आज खेल की दुनिया में। खेल के बारे में हम जानेंगे। ये जो नित नया शिखर नया निखार जो हमने पढ़ाया है उसी से संबंधित एग्जाम्पल दिया आपको समझाने के लिए। एग्जाम्पल में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप पढ़ेंगे समझ में आएगा। आइए अब हम लोग चलते हैं सीधे खेल। खेल क्या है, खेल के क्षेत्र के बारे में जानते हैं कि उसमें हम विशेष लेखन कैसे कर सकते हैं। खेल का क्षेत्र ऐसा है जिसमें अधिकांश लोगों की रुचि होती है, बूढ़े से लेकर के जवान तक सब में रुचि पाई जाती है। खेल कहीं ना कहीं खेल की जो दुनिया होती है आपके अंदर छिपी होती है। कोई व्यक्त करता है पूरा जीवन भर, तो कोई अपने दिलों में छिपा कर रखता है। खेल हर आदमी के जीवन में नई ऊर्जा का संचार करता है। संचार का मतलब फैलाव, सूचना को भेजने की प्रक्रिया जिसे हम कहते हैं कम्युनिकेशन, ऊर्जा का कम्युनिकेशन। बचपन से ही हमारी विभिन्न खेलों में रुचि होती है और हम में से अधिकांश के भीतर यानी अधिकतर लोगों के भीतर एक खिलाड़ी जरूर बसा होता है। जीवन की भाग दौड़ अर्थात भागम भाग की दुनिया में दूसरी जिम्मेदारियों की वजह से एक खिलाड़ी बेशक कहीं दब जाता है, अर्थात हमारे अंदर जो खिलाड़ी होता है वो कहीं ना कहीं हम दबा लेते हैं इस भागम भाग की दुनिया में समय न मिल पाने के कारण। लेकिन खेलों में दिलचस्पी बनी रहती है। यही कारण है कि क्रिकेट जब आता है तो ये युवा से लेकर के बूढ़े तक सब लोग देखते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि क्रिकेट हो या हॉकी, टेनिस हो या फुटबॉल, ओलंपिक हो या एशियाई खेल, ये सब एक उत्सव बन जाते हैं। ऐसा लगता है कि कोई फेस्टिवल आ गया है, उस तरह का हम सेलिब्रेट करते हैं, उसे मनाते हैं, देखते हैं। कई खेल तो देश की संस्कृति का मतलब कल्चर में रच बस जाते हैं और इसलिए उन खेलों के बारे में पढ़ने वालों और उसे देखने वालों की संख्या काफी ज्यादा हो जाती है। इसलिए हैरत की बात नहीं, हैरत का मतलब आश्चर्य। इसलिए आश्चर्य की बात नहीं है कि अखबारों और दूसरे माध्यमों में खेलों को बहुत अधिक महत्व मिलता है। सभी समाचारों में खेल के 1 या 2 पृष्ठ होते हैं और कोई भी टीवी और रेडियो बुलेटिन मतलब रेडियो से जो समाचार आते हैं खेलों की खबर के बिना पूरा नहीं होता। अर्थात खेल का समाचार अवश्य किसी भी समाचार में समाहित होता है। यही नहीं, समाचार माध्यमों में खेलों का महत्व लगातार बढ़ता जा रहा है। समाचार पत्र और पत्रिकाओं में खेलों पर विशेष लेखन, खेल विशेषांक का मतलब खेल से संबंधित विशेष अंक अर्थात विशेष श्रृंखला, खेल परिशिष्ट। ये क्या है? खेल परिशिष्ट का मतलब खेल से संबंधित जो छूटी हुई बातें हैं वो भी प्रकाशित हो रहे हैं बाद में। इस तरह टीवी और रेडियो पर खेलों के विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। पत्र पत्रिकाओं में खेलों के बारे में लिखने वालों के लिए जरूरी है कि वे खेल की तकनीकी यानी उसकी गहराई, उसके नियमों, उसकी बारीकियों और उससे जुड़ी तमाम बातों से भली भांति परिचित हो जाए, तभी खेल जो बीट है उस क्षेत्र में विशेष लेखन आप कर सकते हैं। लेकिन आर्थिक मामलों जो इकोनॉमिक के बारे में हम पढ़ चुके हैं, किसी एक खेल लेखक के लिए हर खेल के बारे में उतने ही अधिकार के साथ लिखने या जानना मुश्किल होता है। अर्थात एक
खेल की दुनिया में आप विशेष लेखन करना चाहते हैं तो ऐसा नहीं कि सारे खेल के बारे में आप कर सकते हैं। बहुत सारे खेल है, किसी एक खेल को आप चुनिए, चाहे क्रिकेट या हॉकी या फुटबॉल। इसलिए कोई क्रिकेट का जानकार होता है तो कोई हॉकी की बारीकियां बेहतर समझता है, किसी का एथलेटिक्स क्या है। ये अनेक प्रकार की प्रतिस्पर्धात्मक खेलों की प्रतियोगिता होती है जहां पर बहुत सारे खेलों की कंपटीशन यहाँ किया जाता है। तो कोई फुटबॉल का जानकार होता है। यहाँ देख लेते हैं कुछ शब्द है खेल से संबंधित। ठीक है, क्रिकेट में स्पिन, LBW स्पिन, आप जो गेंदबाज स्पिन गेंदबाज कुछ होते हैं, LBW यह एक प्रकार का हम कह सकते हैं कि बल्लेबाज को आउट करने की यह एक विधि है, एक नियम है जिसकी हिंदी पग बाधा है। पग बाधा मतलब पग माने पैर से रुकावट, उस आधार पर आउट दिया जाता है। गुगली क्या है? दाएं हाथ के लेग स्पिन गेंदबाज द्वारा फेंकने का जो तरीका होता है, दाएं हाथ के लेग स्पिन गेंदबाज जो होते हैं उनके फेंकने के तरीके को गुगली कहा जाता है। एक क्रिकेट का शब्द है, राइट। 100 शब्दों में एक आलेख लिखें, अर्थात स्पिन के बारे में, LBW और गुगली के बारे में, तीनों मिलाकर 100 शब्द में एक आलेख लिखने के लिए आपको आ सकता है। इसलिए इसको लिखने की प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। आपको किस समाचार पत्र या पत्रिका में खेलों पर प्रकाशित होने वाली खबरें, रिपोर्ट और विश्लेषण मतलब एनालिसिस सबसे अधिक रुचिकर और आकर्षक लगते हैं? आपको उदाहरण दे करके इसे बताना है। आइए, लेकिन आप जिस भी खेल में विशेषज्ञता हासिल करें, अर्थात विशेष जानकारी प्राप्त करें, उसके बारे में आपकी जानकारी और समझदारी का स्तर ऊंचा होना चाहिए, यानी गहराई से जानकारी होनी चाहिए। आपको उस खेल में बनने वाले रिकॉर्ड्स, कीर्तिमानों, उसी को हम रिकॉर्ड्स कहें या कीर्तिमान, यानी आपने जो अलग प्रकार का खेल खेला है उसी की बात कर रहा है, के बारे में पता होना चाहिए। तथ्यों और पुराने रिकॉर्ड्स को तो अब इंटरनेट पर भी ढूंढा जा सकता है, लेकिन खेल के नियम या उसकी बारीकियां या किसी खिलाड़ी की तकनीकी के बारे में जानने समझने वाले ही इस बारे में अच्छा लिख सकते हैं और बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक खेल पत्रकार को अपनी जानकारियों को दिलचस्प तरीके से पेश करना चाहिए। इस प्रकार पेश करें कि सुनने वाला बिल्कुल मोहित हो जाए। जब किसी मैच या किसी खिलाड़ी विशेष की प्रदर्शन का, खेल की तकनीकी का और उससे जुड़े तमाम पहलुओं का विश्लेषण करता है तो यह विश्लेषण खेल की तरह ही रोमांचक हो जाता है और हो जाना चाहिए। खेलों की रिपोर्टिंग और विशेष लेखन की भाषा और शैली में एक ऊर्जा होनी चाहिए, एक जोश होना चाहिए, एक रोमांच और उत्साह दिखना चाहिए। इसके अलावा एक और बात ध्यान में रखने वाली है कि खेल की खबर या रिपोर्ट उल्टा पिरामिड शैली में शुरू होती है। उल्टा पिरामिड शैली आप जान चुके हैं इसके बारे में, लेकिन दूसरे पैराग्राफ यानी जब दूसरा पैराग्राफ हम चेंज करते हैं तो वह कथात्मक यानी घटनानुक्रम शैली में चली जाती है। कथात्मक शैली के बारे में आपको बता चुके हैं। वह एक ऐसी शैली होती है कि लिखने वाला इस प्रकार का लिखता है कि पढ़ने वाले के मन में एक प्रकार का चित्र उभर कर सामने आने लगता है। क्रिकेट की एक सामान्य खबर का उदाहरण यहाँ आपको दिया जा रहा है। यहाँ उदाहरण आप देखेंगे तो खुद समझ जाएंगे कि मतलब कैसे खेल का समाचार बोला जाता है। तो खेल समाचार की दुनिया में कोलंबो 15 अगस्त बाएं हाथ के सीमर चामुंडावास ने आज घातक गेंदबाजी करते हुए 6 विकेट लिए और श्रीलंका ने उनके इस प्रदर्शन की बदौलत दक्षिण अफ्रीका को दूसरे टेस्ट में 313 रनों से रौंद डाला। इस जीत के साथ ही श्रीलंका ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज 1-0 से जीत ली। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ श्रीलंका की यह पहली सीरीज है। जीत के लिए 493 रनों का विशाल लक्ष्य लेकर खेल रही
दक्षिण अफ्रीकी टीम मैच के अंतिम दिन दूसरी पारी में सिर्फ 179 रनों पर ढेर हो गई। इसी खेल के साथ तो ये एक प्रकार का समाचार कैसे प्रस्तुत किया जाता है उसका एक एग्जाम्पल है। इस मुखड़े के बाद खबर का विस्तार कथात्मक रूप ले लेता है, जिसमें उल्टा पिरामिड शैली के बजाय कथात्मक शैली का उपयोग किया जाता है। एक और एग्जाम्पल दिया है, इस एग्जाम्पल को आप पढ़ लेंगे, ठीक है। और एक एग्जाम्पल यह भी दिया है, घर में प्रयोग भारी पड़ा, ठीक है। अर्थात यह भी किसी क्रिकेट का यह एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। ये सब एग्जाम्पल आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा इसमें। चलिए, विशेष लेखन के इस अध्याय में हमने कुछ प्रचलित क्षेत्रों की बात की। हालांकि विषय बहुत से हैं, उनके आयाम कई हैं। आयाम का मतलब उनके विस्तार कई हैं, यानी और विस्तृत बताया जा सकता है। और विशेषज्ञता हासिल करने के उनके पैमाने अलग अलग हैं, नियम अलग अलग हैं। मूल बात यह है कि जब भी हम किसी खास विषय को उठाते हैं, पैमाना का मतलब मानक उठाते हैं, उसके बारे में लिखते या बात करते हैं, तो इस बात का ध्यान रखना सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमारा पाठक अर्थात पढ़ने वाला, दर्शक अर्थात देखने वाला, श्रोता या सुनने वाला हमारी बात उसे समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। अगर हमारी बात उसे समझ में आ रही है तो हमारा लिखना सार्थक हो जाएगा, हमारा बोलना सार्थक हो जाएगा। हम अपनी बातों की अभिव्यक्ति अर्थात बोलने का तरीका ठीक से कर पा रहे हैं या नहीं। हमारे तथ्य अर्थात जो फैक्ट है, जो हमने तथ्य इकट्ठा किया है और जो हमने तर्क दिया है, में तालमेल होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। ये तमाम बातें ऐसी हैं जो किसी भी लेखन को विशिष्टता प्रदान करती हैं, यानी किसी भी लेखन को विशेष लेखन बना देती हैं। आपका यह चैप्टर समाप्त हुआ। सूचनाओं के स्रोत, इसके बारे में हम जान लेते हैं। सूचनाओं के स्रोत क्या क्या है और कहां से सूचना के स्रोत आते हैं। मंत्रालय के सूत्र यहां से स्रोत है। रिसोर्स है सूचना के। मंत्रालय का मतलब होता है मंत्री का कार्यालय, जैसे गृह मंत्री का कार्यालय को हम मंत्रालय कहेंगे, वित्त मंत्रालय के कार्यालय को हम मंत्रालय कहेंगे। तो वहां से सूचना हमें मिलती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये क्या है? पत्रकारों को बुलाकर किया जाने वाला सम्मेलन को प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा जाता है। अर्थात कोई सूचना अगर मंत्रालय पूरे भारत में बांटना चाहता है, पूरे विश्व के लोगों तक पहुंचाना चाहता है, तो पत्रकारों का समूह बुला करके उसमें वह बातें बता दी जाती हैं। विज्ञप्तियां, विज्ञप्ति मतलब विज्ञापन, यानी किसी चीज की जानकारी देना, ठीक है। साक्षात्कार अर्थात इंटरव्यू लेकर हम सूचना प्राप्त करते हैं। किसी भी नेता का, किसी भी लीडर का हम जो है साक्षात्कार इंटरव्यू लेते हैं तो सूचना उससे मिलती है। सर्वे और जांच समितियों की रिपोर्ट्स, हम सर्वे कराते हैं, जांच बैठाते हैं, ठीक है, उसमें रिपोर्ट्स कुछ आते हैं। उस क्षेत्र में सक्रिय संस्थाएं और व्यक्ति, उस क्षेत्र से संबंधित कुछ संस्थाएं सक्रिय होनी चाहिए और वह व्यक्ति सक्रिय होना चाहिए, तो सूचना हमको मिलती रहती है। संबंधित विभाग, उस क्षेत्र से संबंधित जो विभाग है, डिपार्ट है, संगठन है, उनसे जुड़े व्यक्ति हैं, उनसे हमें सूचना मिलती है। इंटरनेट और दूसरे संचार माध्यम, ठीक है, इंटरनेट से और जितने भी संचार के माध्यम है। अस्थायी अध्ययन प्रक्रिया, हम जो सेल्फ स्टडी करते हैं उसके बारे में, इससे हमें बहुत सारी सूचना मिल जाती है। आइए, ये सब विज्ञप्ति एग्जाम्पल देकर के सब कुछ बताया गया है, ठीक है। अब इसमें जितने भी प्रश्न हैं, इस प्रश्न को आप अपने शब्दों में ये सब लिखेंगे, ठीक है, लिखने का प्रयास करेंगे। इंटरनेट से जहां से भी सूचना प्राप्त करके आप अपने शब्दों में लिखकर इसकी प्रैक्टिस आप करेंगे। तो इस ज्ञान की दुनिया में अभी बहुत कुछ बाकी है। वक्त है आपसे विदा लेने का। जय हिंद, जय भारत।